हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए जीके जीएस के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 34 की। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, ये बुक है स्पार्क पब्लिकेशन का, जिसमें टोटल 40 सेट हैं और आपको हर एक सेट में 50 से 55 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने को मिलते हैं। यानी कि आप जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, आप 2000 क्वेश्चन इसके द्वारा, इस बुक के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। इस बुक में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से हिट गैस के रूप में इस बुक को बनाया गया है, जहां पर अधिकतर क्वेश्चन पिछले वर्षों की परीक्षाओं से पूछे गए डाले गए हैं। जिस प्रकार एनटीपीसी सीबीटी 1 में सारे ही क्वेश्चन अधिकतर यानी कि 70% क्वेश्चन वही थे जो पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। तो ये बुक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 34। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है। देखिए, यहाँ पर आपको मुगल शासक दिए हुए हैं, इनका आपको अनुक्रम सही लगाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में समय लगता है, आप वीडियो को रोककर आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन बी। यानी कि देखिए, सबसे पहले आया बाबर, इसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। तो ये सही क्रम है दोस्तों मुगल बादशाहों का। अच्छा, याद रखिएगा, 1556 ईस्वी में फरगना के शासक बाबर ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। किस सन में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा। क्वेश्चन है, किस सन में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा। सही आंसर है 1628 में। कब बैठा? 1628 ईस्वी में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त फर्स्ट को। किसको? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली एशिया की पहली महिला तैराक कौन है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक कौन है। राइट आंसर है आरती शाह। ध्यान रखिएगा, आरती शाह इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक हैं। प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे। क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे। राइट आंसर है सिराजुद्दौला। ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा। कब हुआ था ये युद्ध? तो 1757 में। इसकी डेट पूछ ली जाती है, ध्यान रखिएगा, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। भारत का संविधान कैसा है। क्वेश्चन है, भारत का संविधान कैसा है। राइट आंसर है सबसे विस्तृत संविधान है भारत का। ठीक है, सबसे विस्तृत संविधान है भारत का। पदवियों और अवैतनिक पदों को छोड़ना निम्नलिखित में से किस आंदोलन का सिद्धांत है। पदवियों और अवैतनिक पदों को छोड़ना निम्नलिखित में से किस आंदोलन का सिद्धांत है। सही आंसर है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का ये सिद्धांत है दोस्तों। संप्रभुता किसका अनिवार्य तत्व है। क्वेश्चन है, संप्रभुता किसका अनिवार्य तत्व है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य का। किसका? राज्य का। नए निर्वाचन सुधारों के अंतर्गत मतदाता पहचान पत्रों का सुझाव किसने दिया था। क्वेश्चन है, नए निर्वाचन सुधारों के अंतर्गत मतदाता पहचान पत्रों का सुझाव किसने दिया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी, टी.एन. सेशन। टी.एन. सेशन। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रायोजन क्या था। क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रायोजन क्या था। राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करना। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करना भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रायोजन था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। निम्नलिखित में से किसने स्मारकों के लिए पत्थर का सामान्य उपयोग शुरू किया। निम्नलिखित में से किसने स्मारकों के लिए पत्थर का सामान्य उपयोग शुरू किया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अशोक ने। किसने? अशोक ने।
भारत में चिश्ती व्यवस्था की स्थापना किसने की? भारत में चिश्ती व्यवस्था की स्थापना किसने की? सही आंसर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है दोस्तों, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती व्यवस्था की स्थापना की। क्वेश्चन है उपासिकाएं कौन थीं? उपासिकाएं कौन थीं? राइट आंसर है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म की सामान्य सदस्याएं। ठीक है, बौद्ध धर्म की सामान्य सदस्याएं थीं उपासिकाएं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। सूखे की प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन कौन करता है? सूखे की प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय सूखे की प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन करता है। लघु पदार्थ विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? लघु पदार्थ विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी नैनो प्रौद्योगिकी यानी कि माइक्रो टेक्नोलॉजी। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के मुख्य प्रभाव से किसका विकास हुआ? क्वेश्चन है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के मुख्य प्रभाव से किसका विकास हुआ? राइट आंसर है जैव प्रौद्योगिकी का। इसका जैव प्रौद्योगिकी का। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी किसे कहते हैं? राइट आंसर है बेंगलोर को। किसको? बेंगलोर को। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत क्या है? क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका कोयला। उर्वरित अंडा किसे कहते हैं? क्वेश्चन है उर्वरित अंडा किसे कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी युग्म नज। ठीक है, उर्वरित अंडा किसे कहते हैं? युग्म नज को। क्रिस्टलों के रूप में तंबाकू में मोजैक रोग को फैलने वाले विषाणु को किसने अलग किया था? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी डॉक्टर स्टेनले ने। ठीक है, डॉक्टर स्टेनले ने क्रिस्टलों के रूप में तंबाकू में मोजैक रोग को फैलने वाले विषाणु को अलग किया था। किसने पुस्तकों में दुर्लभ पादपों के बारे में सूचना है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन है जिस पुस्तक में दुर्लभ पादपों के बारे में सूचना है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी लाल पुस्तक। क्या कहते हैं? लाल पुस्तक यानी कि रेड बुक। यहाँ पर देखिए आपको कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है अनावृति बीजों में बीज फलों में संगलन होता रहते हैं। दूसरा है द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री आवृत्ति बीजों में शामिल होते हैं। वीडियो को रोककर आप इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कथन एक गलत है लेकिन दूसरा सही है। ठीक है, अनावृत्ति बीज में बीज फलों के संलग्न रहते हैं, ये गलत है। ठीक है, सही कौन सा है? द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री आवृत्तियों में शामिल होते हैं। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? क्वेश्चन है चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सही आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। एगार किससे तैयार होता है? एगार किससे तैयार होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी शैवाल से। किससे होता है? शैवाल से। देखिए शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन कट रहे हैं लेकिन हम क्वेश्चन को पूरा करेंगे। क्वेश्चन है रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी संवेग संरक्षण के नियम पर। ठीक है, क्वेश्चन था रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आंसर होगा संवेग का संरक्षण पर। परम शून्य तापमान पर नेज यानी कि शुद्ध अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर क्या होता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी पूर्ण विद्युत रोधक होता है। ठीक है, परम शून्य ताप पर शुद्ध अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर क्या होता है? पूर्ण विद्युत रोधक होता है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान किस कारण परिवर्तित होता है? क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर जी का मान किस कारण परिवर्तित होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वी के घूर्णन और आकार दोनों के कारण। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइंस से क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। बच्चे के लिंग निर्धारण में गर्भाशय की जांच एक्सरे के बजाय पराध्वनिक तरंगों द्वारा अधिक प्रमाणिक है, होती है क्यों? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी
एक्सरे से पराध्वनिक तरंगों की तुलना में अधिक हानिकारक होता है। ठीक है, एक्सरे पराध्वनिक तरंगों की तुलना में अधिक हानिकारक होता है, इसलिए बच्चे के लिंग निर्धारण में गर्भाशय की जांच एक्सरे की बजाय पराध्वनिक तरंगों द्वारा की जाती है। MIPS किसकी गति का मापन करता है? MIPS किसकी गति का मापन करता है? सही आंसर है CPU। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, CPU। प्राइमरी की क्या भूमिका है? क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्राइमरी की क्या भूमिका है? राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, ऐसी की जो पंक्ति की विलक्षण ढंग से पहचान करती है। क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एथिलीन क्लोराइड। ठीक है, क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? एथिलीन क्लोराइड। एक्वा रेजिया में क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया में क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सांद्र HCl के 3 भाग प्लस सांद्र HNO3 का 1 भाग, ये होता है एक्वा रेजिया में। सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? देखिए ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे हम पूरा करेंगे। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4। क्वेश्चन था सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है? तो सही आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंड यानी कि स्टार्च किसका एक उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पॉलीसैकेराइड का। ठीक है, स्टार्च किसका उदाहरण है? पॉलीसैकेराइड का। किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूह के रक्त को स्वीकार कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन ए बी। ठीक है, क्वेश्चन था किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूह के रक्त को स्वीकार कर सकता है? तो सही आंसर है ए बी। मुख्य पीड़कनाशी गुण किसके बीज में होते हैं? मुख्य पीड़कनाशी गुण किसके बीज में होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीम के। ठीक है, मुख्य पीड़कनाशक गुण किसके बीज में होते हैं? नीम के। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक घातक है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तंबाकू। क्वेश्चन है भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक घातक है? आंसर है तंबाकू। CO2 की तुलना में अधिक हानिकारक ग्रीन हाउस गैस परफ्लुओरोट्राई ब्यूटेल एमीन के बारे में सूचना हाल ही में कहां के वैज्ञानिकों द्वारा दी गई थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, टोरंटो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 आर्य सत्य किसका साहित्य है? क्वेश्चन है 4 आर्य सत्य किसका साहित्य है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट किनके दरबार में लेखक या फिर कवि थे? बाणभट्ट किनके दरबारी लेखक या फिर कवि थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन की। वैलेंटाइन डे किस माह में मनाया जाता है? क्वेश्चन है वैलेंटाइन डे किस माह में मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फरवरी के महीने में। चिंटियां अपने शारीरिक वजन से कितना अधिक वजन उठा सकती हैं? क्वेश्चन है चिंटियां अपने शारीरिक वजन से कितना अधिक वजन उठा सकती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5000 गुना अधिक। ठीक है, 5000 गुना अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए यहाँ पर आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं, कुछ फुल फॉर्म दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन में समय लगता है, वीडियो रोकिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन ए, BSF। इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ना कि ब्रिटिश सिक्योरिटी फोर्स। ये गलत है। ठीक है, BSF का फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बाकी के याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, NMA नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी, और एक और बचा आपका इंपॉर्टेंट है ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट है, देखिए सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों को इकट्ठा रख दिया गया। अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, खेल कूद से। ठीक है, खेल कूद से। विश्व में जूट का मुख्य उत्पादक देश कौन है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
देखिए, विश्व में जूट का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन बता देता हूं आपको, भारत, बांग्लादेश। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश और भारत दोनों ही जूट के मुख्य उत्पादक देश हैं। ठीक है, सिंगल ऑप्शन में भी थे, भारत था ए, बी में था बांग्लादेश, लेकिन दोनों ही आंसर है इसका सही। भारत और बांग्लादेश दोनों ही मुख्य जूट उत्पादक हैं। द वंडर दैट वॉज इंडिया के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। द वंडर दैट वॉज इंडिया के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, A.L. बासम। बौद्ध देवी का नाम बताइए। देखिए यहां पर आपको पूछा गया है बौद्ध देवी का नाम, तो सही आंसर है गौतमी। ठीक है, गौतमी कौन? बौद्ध देवी का नाम आपको बताना था, सही आंसर रहेगा गौतमी। भारत में खाना बनाने के तेल के रूप में निम्नलिखित में से किसे बढ़ती लोकप्रियता? राइट आंसर है जैतून का तेल। क्वेश्चन था भारत में खाना बनाने के लिए तेल के रूप में निम्नलिखित में से किसे बढ़ती लोकप्रियता मिल रही है? आंसर है जैतून। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।